थाइज और हिप्स के फैट को लेकर के ज्यादातर महिलाएं परेशान रहती हैं। उन्हें लगता है पूरे शरीर का वजन तो घट रहा है, लेकिन थाइज और हिप्स का फैट बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ऐसे 5 योग आसन जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं। आपके थाइज और हिप के फैट को कम कर देंगे, वहां की मसल्स को टोन कर देंगे और जॉइंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्दी आसन है। इन आसन का अभ्यास आपको हर दिन सुबह खाली पेट करना है। एक एक मिनट के लिए आपको एक एक आसन में होल्ड करना है और इसी साइकिल को 2 बार और दोहराना है, यानी कि टोटल 3 बार। आपको लगेंगे बस 15 मिनट, लेकिन ये 15 मिनट इतने इफेक्टिव होंगे कि आप देखेंगे थाइज और हिप का फैट पता नहीं कहां चला गया और आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा अपनी लोअर बॉडी में और फैट भी बर्न हो जाएगा। तो चलिए और देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आसन हम सीखेंगे पर्वत आसन, यानी कि अधोमुखा श्वान आसन। इस आसन से क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी वार्म्ड अप हो जाएगी आगे आने वाले आसन करने के लिए। दूसरा, जब आप इस आसन में रुकेंगे और गहरी गहरी श्वास लेंगे, आप देखेंगे आपकी लेग्स का पिछला हिस्सा, यानी कि लेग्स के पीछे से जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स है और नीचे जो काफ मसल है, उनका मसल टोन वापस आएगा। वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपकी बॉडी अच्छे से वार्म्ड अप हो जाएगी, तैयार हो जाएगी आगे आने वाले आसन के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे करना है अधोमुखा श्वान आसन। तो पहले मार्जरी आसन, यानी कि टेबल टॉप में आ जाएंगे। हाथों की उंगलियों को इस तरह से मैट के ऊपर फैला देंगे। अब अपनी एल्बो जॉइंट को इस तरह से अंदर की तरफ घुमाएंगे और दोनों हाथ से जमीन को पुश कर देंगे। इसे कहते हैं प्रोट्रैक्शन फ्रॉम द शोल्डर, जिससे आपके स्कैपुला और कंधे अच्छे से तैयार हो जाएंगे इस आसन में आने के लिए। अब थोड़ा सा वजन आगे की तरफ ले जाते हुए पांव की उंगलियां अंदर लाएंगे, धीरे से घुटने ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ से पुश करिए और दोनों एड़ियां जमीन से लगा देंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथ से पुश करते हुए स्पाइन को और लेंथनिंग एक्शन देते हुए दोनों एड़ियां अच्छे से जमीन पर लगाइए। दोनों पैरों के ऊपर बराबर वजन रखते हुए थोड़ी सी गहरी सांस लेंगे, सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जब जब श्वास को बाहर छोड़ें, लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ जाने दें, उद्यान बंद जैसे। गर्दन को, चेहरे को, आंखों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आए। सामान्य से गहरी श्वास लेते हुए इस आसन में रुकेंगे। आंखें बंद भी कर सकते हैं, इससे आप और रिलैक्स होकर के ब्रीदिंग कर पाएंगे। जब आप इस आसन में रुकते हैं तो आप देखेंगे स्पाइन का लेंथनिंग एक्शन आपके अपर बॉडी के पोस्चर को काफी इंप्रूव कर देगा। और इस आसन में रुकते हुए आप देखेंगे आपके काफ और हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे, वहां की मसल टोन बेहतर होगी, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आप देखेंगे कि ये आसन आगे आने वाले आसन में आपको एज अ वार्म अप काम आएगा। आप आसानी से अगले आसन कर पाएंगे। 1 मिनट तक करने के बाद धीरे से वापस घुटने नीचे और बाल आसन में थोड़ा सा रेस्ट करिए। अभी मैं आपको सारे आसन अलग अलग करके बताऊंगा। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सभी आसनों को एक साथ एक फ्लो में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लोअर बॉडी की मसल टोन को बिल्ड करने में बहुत काम आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला आसन। अब अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है वीरभद्रासन 1। उसका एक वेरिएशन है, थोड़ा सा लेग की पोजिशन में चेंज है, लेकिन ये आसन लेग्स की मसल्स को सुपर एक्टिव कर देता है। मसल टोन बनाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आसन है। इसे कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। कैसे करना है, आइए। तो पहले एक बार फिर से टेबल टॉप पोजीशन ले लेंगे। राइट लेग को आगे लाएंगे, टिप ऑफ द फिंगर्स पर आइए, बैक फुट की टो पर आइए, घुटना ऊपर उठा देंगे इस तरह से और फ्रंट लेग स्टेबल रखते हुए इनहेल, दोनों आर्म्स को स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। अब बैक को न्यूट्रल रखेंगे, ऐसा आर्च नहीं करना है आगे पीछे, न्यूट्रल रखना है। कोर एंगेज, आर्म्स अप। सामान्य श्वास लेंगे, आप देखेंगे कि फ्रंट लेग पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, लोअर एंड द अपर, एंड यू विल सी द बैक लेग। आपकी बैक लेग की क्वाड भी एक्टिव होगी, दोनों साइड के ग्लूट भी एक्टिव होंगे। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुके रहना है। कुछ सेकंड रुकने के बाद आपको ऐसे वाइब्रेशन, कांपता हुआ सा लगेगा, वो सब बहुत जरूरी है। उसी से कि लेग की मसल टोन वापस आ जाएगी। 1 मिनट तक करने के बाद आप हाथ नीचे रखेंगे, लेग बैक,
नीज डाउन, रेस्ट। अब अगला आसन है वीरभद्रासन 2। पहले मैं आपको सभी आसन अलग अलग करके बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, लेकिन इन आसन के और ज्यादा अच्छा इफेक्ट लेने के लिए आप इनको एक फ्लो में, कनेक्टेड फ्लो में करेंगे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी समझने के लिए मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं। अब अगला आसन है वीरभद्रासन 2। इसे कैसे करना है आइए समझते हैं। मैट के सेंटर में खड़े होंगे, घुटने मोड़ेंगे श्वास भरते हुए और श्वास को बाहर छोड़ेंगे, दोनों पैर एक साथ वाइड ओपन लेग्स। इस तरीके से आप डिस्टेंस लेग कर देंगे। अब जब आपने ये डिस्टेंस कर लिया है तो लेफ्ट फुट का टो अंदर लाएंगे, आपका बायां फुट उसको अंदर की तरफ लाएंगे, दायां फुट बाहर और हील अंदर। यानी कि आपका जो राइट लेग है उसकी हील पीछे वाले लेफ्ट लेग के सेंटर आर्च की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके हिप को प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलेगी और आसन को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आप कर पाएंगे, ज्यादा इफेक्ट ले पाएंगे। अब डिस्टेंस थोड़ा कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि जब आप नी को बेंड करें तो नी और हील एक लाइन में आ जाए। अब बैक फुट की आंच को अच्छे से दबाकर रखेंगे, पेल्विस को ओपन रखेंगे सामने की तरफ, आर्म्स को ओपन रखेंगे साइड में, दोनों कंधे पीछे नीचे और हाथ इस प्रकार से साइड में जाएंगे। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए ऐसा महसूस करिए कि आप बैक हिप से यानी कि लेफ्ट हिप से राइट हिप को पुश कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से। इस तरह से पुश करते हुए नी को बेंड कर देंगे। आपकी थाई पैरेलल टू द ग्राउंड आ जाएगी, आपकी शिन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड हो जाएगी। अब इस पोजीशन में आप कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करिए। जब आप इसमें अच्छे से होल्ड करेंगे आप देखेंगे यहां पर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, ऐसे कांपने लगेगा। वहीं पर आप देखेंगे कि मसल टोन आने लगेगी और फैट बर्न होने लगेगा, आप स्वेट करने लगेंगे, पसीने आने लगेंगे इस सिंपल से आसन में रुकने के बाद। आप इसी आसन में अपने हाथ की तरफ भी देख सकते हैं। 1 मिनट तक होने के बाद घुटना सीधा करेंगे, टो अंदर लाएंगे, इधर टो आउट कर देंगे और फिर इस साइड वैसे ही। तीस सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक आपको रुकना है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी लोअर बॉडी और फैट बर्न करने में ये बहुत ही इफेक्टिव है, वीरभद्रासन 1 भी और 2 भी। 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक होने के बाद घुटना सीधा, टो इन, हील्स इन, टो इन, बेंड, जंप बैक टू सेंटर। अब अगला आसन, चौथा आसन जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्कट कोण आसन। इंग्लिश में इसे हम गॉडेस पोज के नाम से भी जानते हैं। ये आसन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पावरफुल है। एक ही बार में आप देखेंगे कि लोअर बॉडी सुपर एक्टिव हो जाएगी, बॉडी में स्वेट आने लगेगा, लोअर बॉडी में वाइब्रेशंस बढ़ने लगेगी। ये आसन करते हुए कुछ ही सेकंड में बॉडी में फायर बढ़ने लगेगी, स्वेट आने लगेगा और ये आसन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको फिर भी कम से कम 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है और 1 मिनट तक करने के लिए बॉडी को तैयार करना है। अगर आप 30 सेकंड्स कर पाते हैं तो इसको 2 बार करेंगे, लेकिन 1 मिनट को पूरा जरूर करेंगे। अब ये आसन कैसे करना है आइए समझते हैं। आपको पहले लगभग 2.5 to 3 फीट का डिस्टेंस कर लेना है, दोनों टोज को आउट कर देना है, हील्स को अंदर की तरफ रखना है। डिस्टेंस अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। अब धीरे से दोनों हाथ इस तरह से रखते हुए ताकि आप हिप को पीछे पुश करें, डायरेक्टली यहीं नीचे नहीं आना है, थोड़ा हिप को पीछे करेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे चले जाइए। इस तरह से घुटनों को साइड में रखेंगे और इनहेल करके दोनों हाथ सामने ले आएंगे। इस तरीके से आप इस पोजीशन में रुकेंगे, हिप को इतना नीचे जाने देना है कि नी और हिप एक लाइन में आ जाए और घुटने ऐसे अंदर नहीं आए, साइड में रखेंगे ताकि आप ज्यादा देर तक स्टेबिलिटी के साथ रुक पाए। हाथ सीधे रख के आंखें बंद कर लें, धीरे धीरे श्वास अंदर श्वास बाहर। आप देखेंगे कि पूरी लोअर बॉडी कांपने लगेगी, वाइब्रेशन होने लगेगा। इसमें 30 सेकंड रुकने के बाद श्वास बाहर छोड़िए, ऊपर आ जाइए। 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे और फिर से इस आसन में रुकेंगे। 30 सेकंड के लिए फिर से रुकेंगे, कांपेंगी, आपको लगेगा वाइब्रेशन हो रही है, फिर भी आपको बने रहना है। यही आसन है जो आपकी मसल टोन को बहुत इंप्रूव कर देगा। 30 सेकंड्स के बाद इनहेल, कम अप, टोज इन, हील्स इन, जंप बैक, फीट टुगेदर। अब पांचवा और आखिरी आसन है उत्कट आसन। इसे हम कहते हैं चेयर पोज भी। इस आसन को कैसे करना है आइए समझते हैं।
तो सबसे पहले ये आसन करने के लिए आपको हिप विड्थ अपार्ट, जितनी हिप में डिस्टेंस है उतना ही दोनों पैरों में फासला रखेंगे। पैरों की उंगलियों को फैलाकर रखेंगे और जमीन की तरफ दबाकर रखेंगे। दोनों पैरों पर बराबर वजन लेकर के खड़े होंगे। अब इस तरीके से खड़े होने के बाद आप फील करिए कि पीछे एक चेयर रखी है और आप चेयर पर बैठने जा रहे हैं। इस तरीके से जाएंगे, पीछे नीचे, कमर थोड़ी सीधी, पीठ सीधी, शोल्डर रोल बैक, और दोनों हाथ या तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं या फिर ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। आप सामने रखिए या ऊपर ले जाइए, ये चॉइस है। इस आसन में आपको कम से कम 30 सेकेंड और ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक रुकना है। कोशिश करिए बाहर जाती हुई श्वास के साथ एब्डोमिनल मसल्स को अंदर ले जाइए। पुल द नेवल इन विद एक्सलेशन। आफ्टर 1 मिनट स्टैंड बैक। अगर आपने 30 सेकंड किया है तो 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे और फिर से 30 सेकंड के लिए इसे होल्ड करेंगे। आइए अब जानते हैं कि इन सभी आसनों को एक फ्लो में कैसे करें ताकि लोअर बॉडी के फैट को बर्न करने में ये बहुत इफेक्टिवली काम करे। तो पहले 3 आसन एक साथ होंगे, जैसा कि मैंने बताया तीनों आसन एक ही सीक्वेंस में होंगे, और आखिर के 2 आसन हम अलग से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल टॉप में आएंगे, यानी कि मार्जरी आसन में। अब इस प्रकार से एल्बो अंदर लाते हुए, हाथों की उंगलियां फैलाते हुए शरीर को आगे ले जाएंगे। टोस को अंदर लाते हुए घुटने उठा देंगे, दोनों एड़ियां जमीन से लगाएंगे। तो ये हुआ पर्वतासन। इसमें आपको 1 मिनट तक रुकना है। धीरे धीरे श्वास पर ध्यान देते हुए दोनों हाथ से और पुश करना है, स्पाइन का लेंथनिंग एक्शन करना है, और आपको फील करना है अपने लेग्स के पीछे के मसल्स। इस आसन में 1 मिनट रुकने के बाद आपका ओवरऑल पोस्चर बेटर हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग बेटर हो जाती है, और लेग्स भी वार्म्ड अप हो जाती हैं आगे आने वाले आसन के लिए। ये सीक्वेंस आपको देखने में बहुत आसान सा लगेगा, लेकिन जब आप इसे करेंगे और 1-1 मिनट होल्ड करते हुए जैसा कि बताया जा रहा है वैसे ही करेंगे तो ये बहुत ही इंटेंस हो जाता है और काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। पर्वतासन 1 मिनट करने के बाद अब हम बढ़ेंगे यहीं से वीरभद्रासन 2 की तरफ। राइट लेग आगे लाएंगे दोनों हाथ के बीच पे, और इस प्रकार से थोड़ा घुटना नीचे लाते हुए दोनों आर्म्स को फ्रंट लेग की स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए, घुटने को बेंड रखते हुए वापस सेंटर में आएंगे। दोनों आर्म्स को ऊपर ले जाएंगे इनहलेशन करते हुए, श्वास भरते हुए। अब इस आसन में बड़े पेशेंस के साथ सामने देखेंगे, ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएंगे, पोस्चर को स्टेबल रखेंगे, बाहर जाती हुई श्वास के साथ एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करके रखेंगे, लोअर एब्डोमेन अंदर की तरफ पुल करके रखेंगे। जब आप इसे 1 मिनट तक पूरा कर लें तो फिर धीरे धीरे दोनों हाथ जमीन पर रखते हुए आप राइट लेग को पीछे ले जाएंगे पर्वत आसन में। 3 सेकंड के लिए रुकेंगे, 1 2 एंड 3, और फिर लेफ्ट लेग आगे लाएंगे और इसी प्रकार से वीरभद्रासन लेफ्ट लेग पे करेंगे। नी बेंड करते हुए दोनों आर्म्स को इनहलेशन के साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे, और इस लेग पर भी आप 1 मिनट तक रुकेंगे। यदि आपसे 1 मिनट होल्ड नहीं हो पाए तो आप कम से कम 30 सेकंड करिए, 5 सेकंड का ब्रेक लेकर के फिर से 30 सेकंड करिए, लेकिन 1 मिनट को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करिए। इस आसन में देर तक रुकने के बाद आप महसूस करेंगे कि लोअर बॉडी में सारे मसल स्टिमुलेट हो जाते हैं, काफ़ी इंटेंस हो जाता है इसको होल्ड करना, तभी आपका फैट भी बर्न होगा और मसल टोन भी मेंटेन होगी। अब फिर से आएंगे पर्वत आसन में, 3 सेकंड का होल्ड करेंगे। 3 सेकंड पूरे होने के बाद हम करेंगे वीरभद्रासन 2। राइट लेग आगे लाएंगे और बैक फुट की हील को इस तरह से ज़मीन पर टच करेंगे। इनहेल करके आर्म्स ओपन करके साइड में इस प्रकार से स्ट्रेच कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट लेग को इस प्रकार से बेंड रखेंगे ताकि नी और हील एक लाइन में आ जाए। पूरी कोशिश करेंगे कि आप 1 मिनट तक हर आसन में रुके, ना कर पाए तो कम से कम 30 सेकंड रुकिए, 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे और फिर से 30 सेकंड करेंगे। तो जैसे तैसे आप 1 मिनट को पूरा करिए। अब दोनों हाथ नीचे लाएंगे, राइट लेग पीछे, पर्वत आसन 3 सेकंड करने के बाद लेफ्ट लेग आगे लाएंगे, वीरभद्रासन 2 लेफ्ट साइड पर, नी बेंड, आर्म्स ओपन टू द साइड। बैक फुट को अच्छे से जमीन पर दबा करके रखेंगे और फ्रंट नी को मिडिल टो की तरफ पॉइंट करके रखेंगे। पेल्विस ओपन, पीछे वाली लेग की थाई को एक्सटर्नली रोटेट करके रखने की कोशिश करेंगे और फ्रंट नी को बेंड, आर्म्स ओपन रखेंगे। अगर शरीर को पीछे से देखें तो हिप्स अनइवन नहीं दिखने चाहिए, बैलेंस में दिखने चाहिए, तभी इस आसन का आपको इफेक्ट मिलेगा और बहुत ही एक्टिव हो जाएंगी लेग्स और पेल्विस की मसल्स। 1 मिनट पूरा हो जाए तो दोनों हाथ जमीन पे रखेंगे, लेग ले जाएंगे पीछे। पर्वत आसन में 3 सेकंड रुकने के बाद दोनों घुटने नीचे और बाल आसन में रेस्ट करेंगे। आखिरी के 2 आसन जैसा कि मैंने पहले बताया उन्हें आप अलग से कर सकते हैं, जैसे कि हमने सीखा था उत्कट कोणासन।
3 फुट का फासला करने के बाद धीरे से इस प्रकार से नीचे आएंगे, दोनों आर्म्स को सामने ले जाएंगे और 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस पोज में रुकेंगे। अब आखिरी आसन जो कि हमने पहले सीखा, उत्कट आसन, चेयर पोज। इसके लिए आपको हिप के बराबर डिस्टेंस कर लेना है। हिप्स को इस प्रकार से पीछे ले जाते हुए नीचे लाएंगे, दोनों हाथ सामने और इस पोजीशन में रुकेंगे। आप चाहें तो दोनों आर्म्स को ऊपर ले जा सकते हैं या इस प्रकार से सीधा भी रख सकते हैं। धीरे धीरे सांस अंदर बाहर करते हुए इस आसन में 1 मिनट तक रुकेंगे, कम से कम 30 सेकेंड्स, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। पूरा होने के बाद धीरे से खड़े होंगे और रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, ये सीक्वेंस छोटा सा है लेकिन ये इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी भी स्वेट होने लग गई है। मैंने सिर्फ ये 5 आसन ही किए हैं, आप ही के सामने 1-1 मिनट तक इनको होल्ड किया और बॉडी में स्वेट आने लग गया। तो ये आसन इसी सीक्वेंस में आप इस प्रकार से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप एक पूरा सीक्वेंस करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट ले लें, फिर दोबारा इसे रिपीट करें और फिर 1 मिनट के रेस्ट के बाद तीसरी बार फिर से इसे रिपीट करें। आप इसे 3 बार सुबह खाली पेट डेली करेंगे, आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आपकी लोअर बॉडी की शेप बदलने लगेगी, आपकी लोअर बॉडी की मसल टोन बेहतर हो जाएगी, फैट कम होने लगेगा और आप देखेंगे कि लोअर बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल महसूस होगी। आपकी लोअर बॉडी के जॉइंट्स भी पहले से ज्यादा मजबूत होने लगेंगे, यानी कि हिप जॉइंट और नी जॉइंट स्ट्रांग और स्टेबल होने लगेंगे। तो इतने इफेक्टिव हैं ये सभी आसन। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, यूजफुल लगी हो, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और भी बहुत सारे लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आपको कुछ और जानना हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए और अगर आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो मुझे कमेंट में आकर के जरूर बताइएगा कि कितने समय आपने किया और क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिले। मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।